सभी को नमस्कार। आई होप कि आप और आपके घर वाले बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम हड़प्पा संस्कृति से संबंधित टॉपिक में से एक छोटे से सब टॉपिक को कवर करेंगे। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है वीडियो, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम जानने से पहले आज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो कवर करेंगे पॉइंट्स कि हड़प्पा संस्कृति का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पॉइंट क्या है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है। तो इन सबको कवर करेंगे, उसके एरिया को कवर करेंगे कि कितना एरिया है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में आपका कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। तो नॉर्थ का जो आपका पॉइंट है वो उसका नाम है मांडा। क्या नाम है उसका? मांडा नाम है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आते हैं? तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? मांडा है। क्या है? मांडा है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो कवर हो गया यहाँ से। उत्तरी बिंदु है मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अब हम बात करते हैं सबसे इसके ईस्ट वाले के, ठीक है। तो ईस्ट बिंदु कौन सा है? इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी जैसे हमने ऊपर कवर किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? तो कौन सा है? आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे साउथ पॉइंट। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे साउथ पॉइंट जो माना जाता है वो माना जाता है देमाबाद को। किसको माना जाता है? देमाबाद को। देमाबाद कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे। किसे? परवरा नदी के किनारे पड़ता है। और परवरा नदी जो है वो आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो सबसे दक्षिण बिंदु के बारे में बात करें तो क्या होगा? देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और परवरा नदी के किनारे है। और परवरा नदी जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन में परवरा नदी भी हो सकती है और ऑप्शन में गोदावरी नदी भी हो सकती है। वो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा। अब जो सबसे इसका जो वेस्ट पॉइंट है, सबसे पश्चिमी पॉइंट है, उसका नाम है सुतका गेंडोर। क्या है? सुतका गेंडोर। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दश्त नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? सुतका गेंडोर सबसे इसका पश्चिमी भाग है, बलूचिस्तान में स्थित है और दस्त नदी के किनारे में स्थित है। अब क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज वही सेम रहेगी इनकी कि सबसे नॉर्थ का पॉइंट जो है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिणम जो बिंदु है वो है आपका देमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे। और परवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। और सबसे पश्चिम बिंदु जो है आपका वो सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित है और किस नदी के किनारे है? वो दश नदी के किनारे हैं। अब इसके एरिया के बारे में अगर बात करें तो इसके एरिया का जो ग्राफ बनता है, यानी कि जो उसका नक्शा बनता है वो इस टाइप का बनता है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो किस शेप में माना जाता है? तो किस शेप में माना जाता है? तो त्रिभुज आकार में माना जाता है। किस शेप में माना जाता है? त्रिभुज आकार में माना जाता है, ठीक है। ये जो एरिया है ना पूरा, मतलब इन चारों पॉइंट को ऐड करने के बाद जो एरिया बनता है वो बनता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर का। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगर बात करेंगे इसकी लंबाई की तो लंबाई इसकी है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर की लेंथ है। यानी कि अगर हम बात करें कि नॉर्थ से साउथ तक का जो डायरेक्शन है, जो साउथ तक का डिस्टेंस है वो कितना है? वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट की, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है या जिसका जो जितनी इसकी लेंथ है वो कितनी है? वो है 14 लाख वर्ग किलोमीटर। इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कंपैरिजन में या इसके समकालीन सभ्यता जिसको मानते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता,
मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता माना जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी सभ्यता जो है वो क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता भी जो है वो भी क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, समकालीन है। मगर इन तीनों सभ्यता को मिलाने के बावजूद भी जो उनका एरिया था वो इतना नहीं था जितना सिंधु घाटी सभ्यता का था। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी जो सभ्यता मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में, जितने मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। वीडियो दो भाग में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हिस्ट्री के अंदर ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक जो है आपका 100% क्लियर हो जाएगा। भले ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।